वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन इसमें थर्ड टॉपिक प्रोग्रेशन में डिस्कस करेंगे, विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसका डेफिनेशन देखिए, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप किसको बोलेंगे। सो एनी प्रोग्रेशन is said to be harmonic progression if reciprocal of each of its term are in arithmetic progression. So this is definition of harmonic progression. किसी प्रोग्रेशन को आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब उस प्रोग्रेशन के हर टर्म का रेसिप्रोकल लेने से वी गेट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी ऐसे ही करना है। जब भी कोई क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आएगा, आप उसके टर्म्स को उल्टा करके एपी बना लीजिए, एपी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर फाइनल आंसर को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो इस तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करेंगे। सो इसके लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एपी के टर्म्स को उल्टा करके आप लिख दें। फॉर एग्जांपल 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन आर इन HP। और उसके पीछे रीजन ये है, सिंस इनके टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन मिलेगा। ये टर्म्स एपी में है, आर इन एपी। तो टर्म्स को रेसिप्रोकल करने से इफ वी गेट एपी, देन द प्रोग्रेशन, गिवन प्रोग्रेशन इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया एंड देयरफॉर general representation of harmonic progression is तो जो एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता था, एपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सो देयरफॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं, इसी कारण से जो एपी का nth टर्म होता है वही एचपी का nth टर्म हो जाएगा, बस आपको उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। एंड देयरफॉर hence nth term of HP is 1/a plus n minus 1 into d। हर बारी बस डेफिनेशन यही है कि टर्म्स को रेसिप्रोकल लेके आप को यदि एपी मिलता है तो प्रोग्रेशन आपका एचपी में होगा। So this is the formula for calculating nth term of harmonic progression.
सो एक बार और आपको रिपीट करते हैं, किसी प्रोग्रेशन को आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे इफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। यदि किसी प्रोग्रेशन के टर्म्स को उल्टा करने से आपको एक एपी मिलता है तो गिवन प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। उसके बाद यदि आप जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एपी के जनरल रिप्रेजेंटेशन में हर टर्म का रेसिप्रोकल ले दें। ये एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी आर इन एपी, तो उनके रेसिप्रोकल जो हैं वो एचपी में हो जाएंगे। तो चूंकि प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल लेने से वी गेट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देयरफॉर द reciprocal of nth term of AP is the nth term of HP। तो इसी कारण से HP का nth term 1 upon A plus n minus 1 into D लिखते हैं। तो हर बारी हर क्वेश्चन में जैसा आपको बताया रेसिप्रोकल लेके आप एपी बना लो, एपी में सॉल्व करो, फाइनल आंसर को उल्टा करके लिख दो। ये आपके एचपी का तो सीधा सीधा जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि दैट मीन्स nth term of HP is equals to 1 upon nth term of AP. The final conclusion. So take the screenshot of this page. Now here we discuss one question ताकि आप ये concept को और अच्छे समझ पाए। So take the screenshot of this page. Moving on to the second सर page. हाँ बोलो रवि। सर इसमें जब अपने को एपी ही बनाना है तो फिर सर एपी का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना सर, ये 1/a+n-1d क्यों लगा रहे हैं? जो कि एचपी है इसलिए एपी का सर फॉर्मूला पर क्या उसको था? तो एपी बना के सॉल्व कर रहे हैं ना। तो उल्टा कर रहे हो ना भाई, जब नंबर आप उल्टा करोगे तब एपी बनेगा ना। सर वो आखिरी में नहीं कर सकते क्या उल्टा? नहीं नहीं, आप पे नहीं कर सकते। एचपी में जब नंबर्स आपको ऐसे दिए होंगे तो इनमें कॉमन डिफरेंस थोड़ी सेम है, इसमें एपी का फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। एपी का फॉर्मूला इन नंबर्स में नहीं लगता, एपी का फॉर्मूला इन नंबर्स में लगता है। तो पहले तो एचपी सर एपी में सर हम्म, हमेशा उसके न्यूमरेटर में 1 ही आएंगे क्या? नहीं नहीं, हमेशा न्यूमरेटर में वन नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि किसी एपी के डिनोमिनेटर में 1 3 5 7 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो उल्टा करने से एचपी बनेगी, उसके न्यूमरेटर में 3 5 7 आ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है हमेशा वन ही आए। ये तो मैं आपको बड़ा इजी एग्जांपल लिख दिया, आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसमें वन नहीं आएगा, वो आप देख। तो हमने रेसिप्रोकल लिया है, एक बहुत इजी एग्जांपल लिया क्योंकि यह सबसे इजी एग्जांपल एपी का ये था, इनको उल्टा करना था हमको, तो इसलिए हमने 1 1 1 न्यूमरेटर में डाल दिया। रेसिप्रोकल हुआ है इसलिए हर बारी 1 1 आएगा ऐसा नहीं। यस सर। चलिए, so take the screenshot of this, moving on to the second page। So in second page we discuss some questions based upon this harmonic progression। देखिए कैसे आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को एचपी के, वो आप समझिए यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, the fourth term of HP is 3/5। The fourth term of HP is 4/5, sorry 3/5, 3/5, and eighth term is 1/3।
then sixth term of HP will be तो आपको इस HP का सिक्स्थ टर्म बचाना है। तो देखिए करने का तरीका वही है जो आपको बोला मैंने। आपको जो HP के 2 टर्म दिए हैं, इनका रेसिप्रोकल करके आप AP के 2 टर्म बना सकते हो। तो सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे? Since we given that the fourth term of HP is 3/5, therefore fourth term of AP is 5/3. That means, और आप जानते हो AP का जो फोर्थ टर्म है वो कैसे लिखेंगे? तो AP का फोर्थ टर्म लिखने के लिए आपने क्या करना है? We know that its formula is A plus 3D. ये आपको 5/3 दिया है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। Also you given that the eighth term of HP ये आपको 1/3 दिया है, therefore eighth term of AP इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको एट्थ टर्म ऑफ AP बन जाएगा। दैट मीन्स एट्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A plus 7D, ये आपको 3 दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो HP के 2 टर्म से हमने AP के 2 टर्म बना लिए। अब अपन इसमें से AP का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तभी आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 4D, राइट हैंड साइड में आएगा 3 minus 5/3 which is 4/3. So therefore common difference का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। ये कॉमन डिफरेंस 1/3 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना डाल दिया? 1/3। ये कॉमन डिफरेंस निकाला तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। ये आ गया 2/3। Therefore sixth term of AP का सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? A plus 5D, मतलब 2/3 plus 5/3 which is 7/3। क्योंकि हमको सिक्स टर्म ऑफ HP निकालना था तो हमने AP का सिक्स टर्म निकाल लिया। यहाँ तक आप देखिए पूरी कैलकुलेशन हमने AP में करी है। HP के 2 टर्म्स पे AP के 2 टर्म्स बनाए, AP के 2 टर्म से हमने AP का सिक्स टर्म निकाल लिया। अब AP का सिक्स टर्म आ गया तो फाइनल आंसर बस इसका उल्टा करके लिखना है। तो देयरफॉर HP का जो सिक्स टर्म हो जाएगा वो 7/3 का रेसिप्रोकल, मतलब कितना आएगा? 3/7। So 3/7 is your correct answer। इस तरीके से अप्रोच आपने क्वेश्चन को करना है। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई भी मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। So here we discuss one more question, फिर अपन टॉपिक में आगे चलेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा चैप्टर इंक्लूडेड है ये कंसेप्ट में।
एक क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन इज दिस, if roots of equation a b minus c x square b c minus a x plus c a minus b equals to 0। एक क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक के साथ प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनाया। If roots of this quadratic equation are equal, then show that A, B, C are in harmonic progression। तो आपको ये शो करना है कि ये जो तीन नंबर्स हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि जैसे आपने एपी में समझा था कि यदि तीन नंबर्स को एपी में शो करना है, ए बी सी यदि एपी में है तो आप एपी के केस में लिखते थे बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। If ABC are in GP, then we write B बराबर root AC। Similarly, if you have to show that कि three numbers ABC are in HP, यदि आपको तीन नंबर्स को HP में शो करना है तो किस तरीके से शो करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है ये देखिए। पहले आपको वो कंडीशन डिराइव कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपका जो नोटेबल थिंग है कि इफ यू हैव टू शो दैट कि ए बी सी आर इन एच पी, तीन नंबर्स यदि एच पी में है, देन बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है। दिस इज द कंडीशन व्हेन यू हैव टू शो दैट कि तीन नंबर्स ए बी सी एच पी में है। तो आप क्या करेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। अब ये कैसे आया कंडीशन, तो उसका वेरिफिकेशन आप देखें कि हाउ वी वेरीफाई दिस कंडीशन। तो इसका वेरिफिकेशन ये है कि सिंस ए बी सी आर इन एच पी, तो आपको पता है एचपी का हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो दिस एम्प्लाइज वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। तो ये नंबर्स एपी बना देंगे। और अब आप जानते हो कि यदि तीन नंबर एपी में दिए हैं तो कंडीशन क्या होती है, दिस एम्प्लाइज बीच वाले टर्म का डबल मतलब टू अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये एपी का डेफिनेशन है। ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। नाउ टेक द एलसीएम, सो न्यूमरेटर में वी गेट ए प्लस सी, डिनोमिनेटर ई सी। तो देखिए आ गया अपना रिजल्ट। बी को वहां पर ले जाइए, बी और ए प्लस सी को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बी बराबर टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये हो गया आपका वेरीफाई रिजल्ट। इस तरीके से इफ यू हैव टू शो दैट कि थ्री नंबर्स आर इन एच पी, तो आप हमेशा ये शो करेंगे, या उन तीन नंबर्स में ये खासियत होगी ही होगी कि वो बीच वाला जो है वो इतने के बराबर होता है, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी के बराबर। हमने क्वेश्चन में कोशिश बस यही करनी है कि हम किस तरीके से ये तीन में ए बी सी में ये रिलेशन ला लें। इफ वी शो दैट दिस रिलेशन, तो आप बोल सकते हो ए बी सी एच पी में है। ठीक है। सो ए पी के लिए रिलेशन क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। जीपी के लिए क्या होता है, बी बराबर रूट ए सी। और एच पी के लिए क्या होता है, बी बराबर टू ए सी अपॉन
a plus c. Now अपन क्वेश्चन पे आते हैं. इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. और अब आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ. आप ये क्वेश्चन को आंसर करिए, जिसका आ जाए वो डन लिखिए. समझ में आया तो, नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ. जब तक इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले. सर एक चलिए बार फिर ट्राई. से समझा दो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था. ओके, ट्राई करो. ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो. के सॉल्यूशन में केवल ये है कि 3 नंबर एचपी में है तो ये कंडीशन होती है, ये आपने याद रखना है. कैसे आती है ये कंडीशन? तो यदि 3 नंबर एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होगा. एपी की डेफिनेशन क्या होती है? मिडिल टर्म का ट्वाइस, मतलब 2/b इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. इसमें एलसीएम लोगे तो इसको ए प्लस सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट. बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी आएगा. ये इसका वेरिफिकेशन मैंने किया. अब ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये आपने ट्राई करना है. आ जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में डन लिखना है. अदरवाइज 2 मिनट बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करिए. ट्राई इसको. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है चैप्टर, और उस क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं. तो इतनी बात से बस हमको ये रिलेशन लाना है, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c. Once we get this relation, then we say that ABC are in HP, जो कि हमको शो करना है. चलिए, अभी तक किसी का भी नहीं आया. क्वाड्रेटिक पे आप जाओ. क्वाड्रेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन मैंने बताया था, उस पर बेस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया. चलिए देखिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक में हमेशा याद रखें, इन तीनों कांस्टेंट का सम यदि जीरो होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है, इन तीनों का सम जीरो होता है,
कोई भी क्वाड्रेटिक रहे, यदि इन तीनों का सम 0 है तो हमेशा जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, वन रूट इज 1 एंड अनदर रूट इज c बाई ए। c यहाँ पर कितना है और a कितना है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन तीनों का सम 0 होता है तो ऑलवेज वन रूट इज 1 अनदर वन इज c बाई। आपको रूट्स निकालने का गरज नहीं। और आपको इस क्वेश्चन में एक बात ये दे रखी थी कि ये रूट्स कैसे हैं, इक्वल। हमने इनको इक्वेट कर दिया। तो अगले स्टेप में ये यहाँ पर 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करिए, तो ए बी माइनस ए सी और ए सी माइनस बी सी। ये ए सी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, ये बी सी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी प्लस बी सी, ये ए सी वहां जाएगा तो ए सी प्लस ए सी 2 यहाँ पर बी कॉमन ले लीजिए। तो फाइनली यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ बी 2ac अपॉन ए प्लस सी। देखिए जैसे ये रिलेशन आया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी से दैट दिस इंप्लाइज ए बी सी आर इन हार्मोनिक। ये हो गया हमारा शो क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन केवल इतना ही सा है। कंडीशन ये हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करी, एचपी की कंडीशन है कि इफ यू हैव टू शो दैट 3 numbers आर इन एचपी, तो ऑलवेज मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, 4th पेज, और हियर वी डिस्कस हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हेडिंग है हार्मोनिक मीन। इसको शॉर्ट में अपन HM लिखेंगे, हार्मोनिक मीन। और बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे आपने एपी में और जीपी में डिस्कस किया है। एपी अरिथमेटिक मीन होता था, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन होता था, एचपी में हार्मोनिक मीन होगा। एपी में भी आपने अरिथमेटिक मीन को 3 केस में डिस्कस किया था। जीपी में भी आपने ज्योमेट्रिक मीन को 3 केस में डिस्कस किया था। ऐसे ही एचपी में भी हम हार्मोनिक मीन को 3 केस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये है हार्मोनिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स। harmonic mean of 2 given numbers A and B। यदि आपको 2 नंबर दिए हैं और 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन आप फाइंड करना चाहते हैं, तो जैसे अरिथमेटिक मीन होता था a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता था रूट ए बी, ऐसे ही हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन को हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन b प्लस। if you have to find the harmonic mean of 2 given numbers, जहाँ पर ए और बी गिवन नंबर्स हैं, तो इस तरीके से आप लिख दीजिए उनका प्रोडक्ट और उनका
सम आएगा। जैसे कि इस पर बेसिक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स 2 and 4, 2 और 4 का हार्मोनिक मीन निकालिए। तो इफ यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 4, तो आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए आप ये जानते हो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2, ये वाला, फिर ए, फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फिर बी, बी क्या दिया है आपको 4 अपॉन ए प्लस बी, मतलब 2 प्लस, तो दिस इज 16 upon 6, which can be written 8 upon, तो ये दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 8/3 आता है। अब इस हार्मोनिक मीन में आप एक खासियत ये देखें कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि दोनों नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट आता है और यहाँ दोनों नंबर्स का सम आता है। मतलब यदि आप इस हार्मोनिक मीन को याद रखना चाहें तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि h बराबर होता है 2 और इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर्स। ये इनको याद रखने का तरीका है कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर्स। तो जैसे ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर 6 हो जाएगा, तो 16/6 आएगा। ये फॉर्मूला है। तो इस एक कंसेप्ट का, ये एक हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको बताया। ये हार्मोनिक मीन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देखें। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेट करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का आपको हार्मोनिक मीन बताना है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड द इक्वेशन एज 5 plus √2 x square minus 4 plus √3x plus 8 plus 2√3 equals to 0। ये क्वेश्चन है। So here you have to find the harmonic mean of roots of this equation। तो देखिए, जब भी आपको दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना होता है तो अपन जानते हैं ये फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर्स। मतलब यहाँ पर अब नंबर्स की जगह रूट्स हो जाएगा, तो क्या आएगा ये हार्मोनिक मीन, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रूट्स। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं ये मान लेता हूं कि if alpha beta are roots of देखिए लाइट चला गया है इसलिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, ठीक है। आप लोग बने रहें और
जैसे ही लाइट आएगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे। आवाज आ रही मेरी?